ईवीएम की सरकार है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो गया है भारत से, बुझिए मोदी सरकार का नामो निशान मिट जाएगा, भाजपा वाला का नामो निशान मिट जाएगा। आप देखिए इस बार अगर एक बार बैलेट पेपर से हो जाए पूरे भारत में इलेक्शन, मोदी कहीं नहीं टिकेगा, भाजपा वाला कहीं नहीं टिक सकता है। ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है। तो पूरे देश भर को पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते हैं और सचमुच में आरएसएस और भाजपा इस मुल्क का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। उनकी जो मंशा है उसमें देश का एक एक खेती वाला जमीन से लेकर के ये पूरा शहर का जमीन सारे पर को कारपोरेट के हाथ में दे देगा और एक व्यक्ति अंबानी अडानी हो इस देश का मालिक हो जाएगा। ये उनकी नीति। इनको किसानी खेती इनको क्या पता, ये जिंदगी भर संघ के संचालक रहे, संघ चलाते रहे, नागपुर में भगवा झंडा ढोते रहे और देश में कहीं न कहीं अंग्रेजों की दलाली करने वालों के नीति को और नियति को देश पे थोपने का काम करते रहे। ये क्या जाने कर्पूरी जी की नीतियों को, ये क्या जाने लोहिया की नीतियों को, ये क्या जाने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नीतियों को। ये देश के असल किसान थे। इस देश के अंदर में पूरे गुजरात में सारा गिद्ध खत्म हो गया, मात्र 2 गिद्ध बचे हुए हैं जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों जो है और इनके 2 औलाद हैं। नरेंद्र मोदी जी के 2 औलाद है, एक अडानी और एक क्या कहते हैं अंबानी। ये दोनों औलाद के हाथ में इस देश को जो है गुलाम करने जा रहे हैं। देश को बचाइए, सब लोग मिलकर बचाइए, नहीं तो मोदी या शाह बेच के भाग जाएगा। अभी पूरा किसान नहीं उतरा है। जिस दिन पूरा किसान रोड पर उतर जाएगा हमारा आपका सबका चेहरा बर्बाद कर देगा। मोदी किसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अमित शाह किसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किसान जो खेत पर जाता है उससे जाके उसकी पीड़ा समझिए, जो फसल उपजाता है उसकी पीड़ा समझिए। नहीं दीजिएगा तो देश को क्रांति के रास्ते से आप नहीं बचा पाइएगा। मोदी का नामा मर के आ जाएगा, नहीं बचेगा देश। आज देश जा रहा है ना लूट के कगार पर, ले गया अडानी अंबानी लूट के ले गया देश को, बैंक बेच के आप उसको पैसा दे रहे हैं और किसान पर लाठी गोली चलवा रहे हैं। पूरा भाजपा का जो टीम है, पूरा आरएसएस का जो टीम है वो देश विरोधी काम कर किसान समन्वय समिति महागठबंधन जिंदाबाद। मोदी हाय 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 हाय। अरे किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अरे किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार, मैं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के आयकर चौराहे पे। अक्सर जब शहर में कोई आंदोलन होता है तो ये चौक आंदोलन का गवाह बनता है और आप देख रहे होंगे कि आज जो किसानों के आंदोलन के तहत पूरे भारत को बंद बुलाया गया है, उसके तहत दरभंगा में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं शहर की, अलग अलग जगहों की, कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है। ज्यादातर दुकानें चौक चौराहे बंद देखी जा रही हैं, हालांकि कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं, लेकिन जो लोगों की आवाजाही है वो काफी कम है। मैं आपको बता दूं कि किसान इस आंदोलन को जो है कर रहे हैं और आज भारत बंद भी किसानों के आह्वान पर ही बुलाया गया है। इस बंद में कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। करीब करीब अगर यूं कह ले विपक्ष की कांग्रेस के साथ राजद है और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और भी अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तमाम लगभग 12-13 पार्टियां इस बंद में शामिल है। दरभंगा में भी अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की जो पार्टी है उनके जो किसान मोर्चा के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं और इस चौक को पूरा बंद किया हुआ है। हर तरह की आवाजाही को रोक दिया गया है, हालांकि जो इमरजेंसी आवाजाही है उसे चालू रखा गया है। तो एक तरफ सीपीआई के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी जो सड़क है वहां पे राजद के भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो इस बंद में शामिल हैं और बंद को कामयाब बनाने के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। तो आइए हम कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मौके पर। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम हुआ नारायण जी झा, मैं दरभंगा जिला सीपीआई का सचिव हूँ। और आज पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, चक्का जाम का आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस क्रम में हम लोग सवेरे 8 बजे बिहार संपर्क क्रांति को रोके और वहाँ बड़े पैमाने पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, फिर उन लोगों को छोड़ दिया गया। पूरा बंद है, देख रहे हैं सन्नाटा पड़ा हुआ है टाउन में और दरभंगा का जितना एनएस से लेकर तमाम सड़क आज
चक्का जाम है, कहीं भी कोई गाड़ी नहीं चल रही है, पूरे शहर के अंदर सन्नाटा है। परीक्षा चल रहा था, उसे स्थगित कर दिया गया बंद के कारण। इसलिए आज का जो बंद है वह पूरी तरह सफल बंद है और इस बंद से केंद्र सरकार को चेतना चाहिए और अपना जो किसान विरोधी कानून, जो अभी 3 कानून उसने लाया है 2020 में, उसे वापस अविलंब लेना चाहिए केंद्र सरकार को। इस बंद में शामिल हैं राजद के भी कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए राकेश साहब, आप राजद के कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे इस बंद में शामिल आप लोग? देखिए, देश की सत्ता ये आरएसएस और ये जो आरएसएस के संचालक है उनके हाथों में है। इनको किसानी खेती इनको क्या पता, ये जिंदगी भर संघ के संचालक रहे, संघ चलाते रहे, नागपुर में भगवा झंडा ढोते रहे और देश में कहीं ना कहीं अंग्रेजी को दलाली करने वालों के नीति को और नियति को देश पे थोपने का काम करते रहे। ये क्या जाने कर्पूरी जी की नीतियों को, ये क्या जाने लोहिया की नीतियों को, ये क्या जाने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नीतियों को। ये देश के असल किसान थे। इन्होंने जो किसान के खेत को बेचने का काम किया है, किसान के खेत को निजीकरण की आग में जो झोंकने का काम किया है, आज ये जो आंदोलन 12-15 दिनों से केंद्र में चल रही है और केंद्र की तानाशाही सरकार किसान के नेतृत्व से मिलने से भी मना कर रही है। पूरे पंजाब के एथलीटों ने जिस तरीके से अपना पदक वापस किया है, कहीं ना कहीं सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये जो देश के नौजवान है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं युवाओं को, ऐसे लोग जो आज सड़क पे आके खड़े हैं, इनकी मांग को अविलंब सुननी चाहिए। और जब तक ये केंद्र की सरकार ये किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती है, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक इकाई, एक एक साथी, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान, एक एक छात्र सड़क पर उतर करके इस किसान विरोधी आंदोलन का विरोध करेगा और यहाँ से लेकर केंद्र की सत्ता तक को हम लोग हिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम कुशेश्वर महतो है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, दलित प्रकोष्ठ। लेकिन कल ही रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि किसानों को आप लोग भड़का रहे हैं, तमाम विपक्षी दल वाले लोग। कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टी इस किसान बिल के खिलाफ में, किसानों के समर्थन में पूरे भारतवर्ष में एक एक करके 11 पार्टियां ने समर्थन दिया है। कहीं से किसान के भड़काने की यह सवाल ही नहीं पैदा होता है। चूंकि रविशंकर प्रसाद भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तो उनके प्रधानमंत्री तो ये काला कानून लाना ही है। लेकिन क्या अध्यादेश जो लाया गया बंद कमरे में, उस अध्यादेश को हाउस के पटल पर रखा गया? नहीं रखा गया। मोदी सरकार क्यों इस तरीके से किसानों की बात नहीं मान रही है, या विपक्ष अगर मांग कर रहा है इसमें तो नहीं मान रही, क्या कारण है? देखिए, सीधी सी बात है, जब से मोदी जी आए हैं इस देश को कारपोरेट घराना के हाथ में गुलामी की जंजीर के अंदर में कैद करने जा रहा है। इसलिए ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री और हमें गृह मंत्री कौन है? अडानी और अंबानी। कहावत है कि गांव महाराज का मिर्जा खेले होली, जमीन किसानों का है और राज करेगा उस पर ये कारपोरेट घराने। इस देश के अंदर में पूरे गुजरात में सारा गिद्ध खत्म हो गया, मात्र 2 गिद्ध बचे हुए हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों जो हैं, और इनके 2 औलाद हैं, नरेंद्र मोदी जी के 2 औलाद है, एक अडानी और एक क्या कहता है अंबानी। ये दोनों औलाद के हाथ में इस देश को जो है गुलाम करने जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों को तलवा चाटते थे, उसका गुलामी करते थे। आजाद से पहले ये लोग वही लोग हैं, ये सावरकर और ये सावरकर के सब चेले हैं, और ये लोग जो है देश को गुलाम करना चाहते हैं, फूट डाल करके शासन करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी को नीति का पता नहीं है, और ये जो किसान पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान न सबसे पहला जवान को, किसान को न देख सकता है, न कुछ कर सकते हैं, उनके लिए क्या सोच सकते हैं? सिर्फ अगर किसान भाई अगर आतंकवादी है तो उन पर आप बम फेंकवा दीजिए, आप उसको अरेस्ट करिए, उस पर डंडा बरसा दीजिए। बार बार आप कहते हैं जवान की बात करते हैं, रोजगार की बात करता है कोई, तो कहते हैं पकौड़ा छानिए, कुत्ता पालिए, नाला से गैस निकालिए। यही नीति है। डिग्री का तो इनको पता नहीं है। इनके हमको लगता है इनके आधा से आधा जितना भी होगा सब जो है डिग्री का पता नहीं होगा इसका। अगर जहाँ खोज लीजिए कहीं डिग्री का पता नहीं होगा, तो इनके पास नीति कहाँ से आएगा? नीति जानबे नहीं करते हैं। गाय गोबर की सरकार है। ये केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं है, इस देश को संभाल नहीं सकते हैं। ये सिर्फ जब भी कोई बात होगा, इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान भेज देगा। कभी कहेगा मोदी जी भाइयों बहनों, बस भाइयों बहनों करने से थोड़ी होगा। लेकिन लोगों को तो पसंद भी यही है, क्योंकि बार बार तो सरकार पे चुन करके वही आ रहे हैं। क्योंकि ईवीएम की सरकार है ना, ये ईवीएम की सरकार है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो गया है भारत से,
बुझिए मोदी सरकार का नामो निशान मिट जाएगा, भाजपा वाला का नामो निशान मिट जाएगा। आप देखिए इस बार अगर एक बार बैलेट पेपर से हो जाए पूरे भारत में इलेक्शन, मोदी कहीं नहीं टिकेगा, भाजपा वाला कहीं नहीं टिक सकता है। ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है और किसी चीज से नहीं, बस एक ही इनका नीति रहा है, ईवीएम से इलेक्शन करवाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। 24 का नारा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस है कि हम तो ईवीएम से चुनाव कराएंगे फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं पूरे भारत के नौजवान से, किसान से, इस हिंदुस्तान के हर एक एक नौजवान से कि ये इसके विरोध हम लोग रास्ता पे हमेशा उतरे हैं और उतरेंगे। ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, मेरा मांग है, मेरे पूरा गठबंधन से मांग है। मेरे किसान और जवान पर कोई तरह का अत्याचार हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट पूरे देश में लागू होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी किसान को अनाज बेचने से हम घुसने नहीं देंगे। एक तरफ लोग कहते हैं कि जय जवान जय किसान की नारा लगाए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री किए हैं जवान और किसान में लड़ाने का काम किए हैं। और किसान का रियल में यदि कोई सुनने वाला था तो वो मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। मोदी जी कॉरपोरेट लोगों के, अडानी अंबानी के बात सुन रहे हैं और उन्हीं के चाटुकारिता लोग हैं, उनके फायदा के लिए लोगों ने काम करने का काम किया। इसी के हम अपने माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे 8 दिसंबर को हम लोग ने बंद करने का काम किया है और बंद करते रहेंगे जब तक किसान अध्यादेश बिल वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। बिहार के अंदर 90% छात्र किसान के बेटे होते हैं और आज जब किसान अपने जो उनके खिलाफ 3 कानून जो सरकार लेके आई है, 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ जब आज किसान सड़कों पर है तो निश्चित तौर पर उनके वंशज होने के नाते तमाम छात्र भी सड़कों पर है। आज तमाम वामपंथी जनवादी छात्र संगठन दरभंगा के अंदर तमाम शिक्षण संस्थान को बंद कराते हुए किसान के साथ इस बंदी में शामिल है। निश्चित तौर पर जब आप पूरे अध्यादेश को पढ़िएगा तो आपको नजर आएगा कि निश्चित तौर पर यह सरकार अपने ही खेतों में किसानों को गुलाम बनाने का काम कर रही है और एक बड़ा जो सेक्टर है, जो बड़ा रोजगार देता है कृषि सेक्टर, उसको भी कॉर्पोरेट के हाथों में देने का काम यह सरकार करने जा रही है। इसके खिलाफ किसान लड़ रहा है, उनके साथ तमाम छात्र हैं, छात्र संगठन हैं। देखिए, दुनिया में ट्रंप के बाद जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री या किसी देश का शीर्ष नेता है तो मोदी है। अब छात्र नौजवान इस एनडीए सरकार के नेताओं को और इस मोदी को सुनने का अब काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, चुनाव के दौरान भी मोदी सरकार का बयान जब चलता था टीवी पर तो जितना लाइक नहीं होता था उससे ज्यादा डिसलाइक होता था। आपका नाम क्या हुआ सर? सुरेंद्र नारायण मिश्र, डिप्टी कन्वेनर AITUC दरभंगा। ये बताएं कि आप लोग समर्थन में, बंद के समर्थन में है और बंद यहाँ पे कामयाब भी देखा जा रहा है, लेकिन सरकार है कि वो लगातार ये कह रही है कि ये जो बिल हम लोगों ने लाया है, कानून जिसको बनाने की बात हो गई है कि कानून हो गया है, वो किसानों के हित के लिए है। वो तो ये वर्तमान जो दिल्ली की सरकार है, इससे तो पहले तो निजीकरण है, ये सब करके नया कानून, श्रमिक विरोधी कानून सबको लाए। देश में थर्मामीटर वो दिए जो आखिर गरीब मजदूर जो सरकारी या गैर सरकारी मजदूर है आखिर वो क्या बोलते हैं, तो पूरा देश बंद हुआ। हो सकता है आगे 3-4 दिन और बंद हो, जो देश के श्रमिक संगठन है। इसके अलावा अब किसान पर प्रहार शुरू हुआ, नए माने काला दिवस के रूप में, काला कानून के रूप में किसान विरोधी कानून किए। कहा जा रहा है, ऐसी भी आवाज आ रही है कि इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, बाकी देश भर के किसानों को नहीं, मतलब यही सरकार की गलतफहमी है। पूरे देश के किसान जो अभी आंदोलनरत किसान है उनके साथ है और तब तक साथ है जब तक कि कानून को खत्म नहीं करता है। इसके बाद भी किसानों की एकता मजबूत रहेगी और जिसमें हमारे देश के किसान ही समझा देंगे, जब तक सरकार को गिराएगी नहीं तब तक दम नहीं लेगी, सरकार चलने वाली नहीं है। चलिए आप बताइए सर, आप किस पार्टी से? मैं MCDIU जिला सचिव, AIKF स्टेट सेक्रेटरी विनोद कुमार झा जी। बताइए क्या कहेंगे, बंद में हम लोग बंद किए हैं। जो मोदी सरकार द्वारा जो लाया गया एक काला कानून है, 3 कानून, उसको पूर्णतः वापस लेने के लिए हम पूरे देश के किसान, मजदूर, वामपंथी सारे पार्टियां एकजुट है और जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग भाजपा माले से, क्या नाम हुआ सर आपका? भूषण मंडल।
क्या कहेंगे इस बंद को लेकर के, क्या कहेंगे? हम बंद को लेकर के कहेंगे कि किसान आंदोलन के समर्थन में आज पूरा देश जो है बंद है और यह बंद 100% सफल है। हम इस बंद के बंद में हम आह्वान करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून अविलंब वापस ले और कारपोरेट राज जो चलाने की उनकी मंशा है उसको खत्म करें। ऐसा भी कहा गया, खासतौर से स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिला कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ, खासतौर से जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जो किसान रुके हुए हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं, कहा गया कि इसमें खालिस्तानी लोग हैं। मतलब इसको आप लोग कैसे देखते हैं? तो पूरे देशभक्त को पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते हैं और सचमुच में आरएसएस और भाजपा इस मुल्क का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है ना। वो सबसे बड़ा देश विरोधी है ना। इस आंदोलन में भारत के सभी माने सच्चे नागरिक शामिल हैं। कहीं से न कोई खालिस्तानी है, न पाकिस्तानी है, न आतंकवादी। ये बताइए कि क्या लगता है, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा है या देश के सभी आम लोगों का मुद्दा है? अनाज पैदा नहीं होगा तो सब मर जाएगा, क्या वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, पुलिस हो, सेना हो, है ना। वो अन्न गाता है ना, अन्न से ना हम जिंदा हैं। चलिए आप बताइए। सर, मैं SUCI जिला कमेटी सदस्य, मेरा नाम मुजाहिद आजम। मैं कह रहा हूँ ये एक नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, जिस तरह से आज WTO के तहत 1991 में भूमंडलीकरण आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कृषि को भी एक व्यापार का वस्तु बनाने जा रही है। आज हम जानते हैं जिस तरह से पूंजीवाद आर्थिक मंदी के दौर से है। ये टाटा अंबानी का काम था इस्पात बेचना। आज मार्केट परचेजिंग कैपेसिटी कमी होने की वजह से बाजार नहीं है। तो ये अनाज जो है, अनाज और स्वास्थ्य एक ऐसी बेसिक नीड है जो इंसान मर करके भी अपने बचाना चाहेगा। इसलिए आज पूंजीपतियों को इसमें व्यापार सूझ रहा है, इसमें अकूत मुनाफा कमाने की सूझ रही है। इसीलिए अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए 1991 के अंदर में भूमंडलीकरण आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू किया, जो कांग्रेस ने लागू किया है। उसी नक्शे कदम पर आज भाजपा और तेजी गति से चल रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्या लगता है आपको किसानों को लेकर के जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो अभी की भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, तो क्या इन लोगों की नीति क्या रही किसानों को लेकर? इन लोग की एक ही बात है, दोनों ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूंजीपतियों के मैनेजर हैं और ये पूंजीपतियों से चंदा लेकर अपनी पार्टी चलाती, चुनाव लड़ती हैं, उनके ही लिए खड़े होती हैं। किसानों की चिंता किसी को नहीं? जी, किसानों की चिंता नहीं। किसान की आंदोलन मुक्ति तभी होगा जब पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति हो, और क्रांति के लिए जन आंदोलन जरूरी है। इसलिए हम लोग 500 संगठन, किसान संगठन मिलकर के ज्वाइंट संगठन बना के ऑल इंडिया खेतिहर समन्वय समिति बनाकर हम लोग पूरे देश भर के अंदर में आंदोलन चला रहे हैं। ये जल्द ही जो है रविशंकर प्रसाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी हैं, नेता है, उन्होंने एक टीवी चैनल पे कहा कि जो विपक्ष है खासतौर से वो लोग किसानों को भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं। एक पागल है, सुनिए, वो पागल आदमी है। उनको किसान से कहाँ पाला पड़ा? उनको किसान से पाला कहाँ पड़ा? वो तो यही काम मोदी करते हैं, यही काम अमित शाह करते हैं, और उनके जैसे देश भर में जितने भाजपाई लीडर हैं सब यही काम करते हैं। वो तो ये भी कह गए कि अगर हम उनके कहने हम अगर खराब करते हैं तो जनता हमें किसान हम हैं, खेत उपजाते हैं हम, वो कौन कहने वाले होते हैं? वो व्यापार करने वाले होते हैं, वो ठेकेदारी की बात कर सकते हैं, वो किसान की बात कैसे करते हैं? इसलिए उन लोगों का नाजायज हस्तक्षेप है। किसान के पीड़ा को समझिए। आज जाइए, 1 बीघा खेत में आबाद करने में 20,000 रुपया लगता है। कोई बतावेगा? रविशंकर प्रसाद पूछिए जो कितना लगता है। इसीलिए फालतू बात, वो लोग पागल हो गए हैं। आरएसएस के हाथ में देश चला गया है, देश बेचने की साजिश में इस बात को कह रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं जो देश को बचाइए, सब लोग मिलकर बचाइए, नहीं तो मोदी या शाह बेच के भाग जाएगा। बीते क्या करना पड़ेगा बचाने के लिए? आप किसान को उचित मूल्य दीजिए, बचेगा देश। लोग को उचित गल्ला खाना मिलेगा, इसी से देश बचेगा। आज लोग भूखे हैं, पूरा किसान नहीं उतरा है। जिस दिन पूरा किसान रोड पर उतर जाएगा, हमारा आपका सबका चेहरा बर्बाद कर देगा। किसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अमित शाह किसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किसान जो खेत पर जाता है उससे जाके उसकी पीड़ा समझिए, जो फसल उपजाता है उसकी पीड़ा समझिए। हम किसान हैं, इसीलिए जो उपजाता है उसको उचित मूल्य आप दीजिए। नहीं दीजिएगा तो देश को क्रांति के रास्ते से आप नहीं बचा पाइएगा। मोदी का नाना मर के आ जाएगा, नहीं बचेगा देश। आज देश जा रहा है न लूट के कगार पर, ले गया अडानी अंबानी, लूट के ले गया देश को। बैंक बेच के आप उसको पैसा दे रहे हैं और किसान पर लाठी गोली चलवा रहे हैं। आज किसान जो बैंक का कर्जदार है, उसके घर पर बैंक वाले हथेली लेके जाते हैं, कागजी कार्रवाई नहीं करेंगे, 10 गुंडा लेके जाते हैं।
और कहते हैं तुम पैसा दो। बैंक को दिवालिया कर रहा है मोदी। इसीलिए देश को बचाइए, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करें। हमारा 82 उम्र हुआ है, अब कितना दिन याद है, लेकिन पीड़ा है, किसान है, कष्ट होता है। देखते हैं गांव में जाते हैं तो भूखे लोग रहते हैं। आज के तारीख में पता है रविशंकर प्रसाद को नहीं पता होगा, मोदी को पता है। पूरा भाजपा का जो टीम है, पूरा आरएसएस का जो टीम है, वो देश विरोधी काम कर रहा है। हम यही जानते हैं वो किसान विरोधी काम कर रहा है। इसीलिए बचाइए देश को। आप हमारा केवल ठाकुर नाम हुआ, CPIM से जुड़े हुए हैं। तो ये देखा आपने, तमाम तर लोग थे जो महागठबंधन से भी जुड़े हुए लोग हैं इसमें, और ये लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। यह आयकर चौराहा है दरभंगा का, जिसे बंद किया गया है। शहर के और भी कई चौक चौराहों को इसी तरीके से बैरिकेड करके बंद किया गया है, और तमाम तरह की जो गतिविधियां है वो शहर की, वो कहीं ना कहीं बंद है। आपने सुना इन प्रदर्शनकारियों को कि इन प्रदर्शनकारियों का की जो मांगे हैं वो क्या है। इनका साफ कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस 3 कृषि बिल कानून को लेकर के जो उसके विरोध में किसान आंदोलन रत है पिछले 12-13 दिनों से लगातार, खासतौर से जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे जो किसान जमे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के आह्वान पे आज ये भारत बंद भी बुलाया गया था। तो ये लोग भी उनको समर्थन कर रहे हैं और किसानों की मांग के साथ समर्थन कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं इस 3 कानून को वापस लेने का, उसे वापस लिया जाए। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। दरभंगा से मेरे सहयोगी शहनवाज करीमी के साथ मैं इम्तियाज अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें